नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे गुरु दीनतारिणीं। हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण माता हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा। सो कल हमने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो देखे थे वो ये थे कि कृष्णा हरे कृष्णा। सो yesterday we had seen कि कैसे सती माता अपने पति को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी लॉर्ड शिव जी को, और शिव जी बड़े शांति से स्माइल करके सती माता को जवाब दे रहे थे। अब सती माता बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाती है ना, और डेस्परेट हो जाती है अपने पिताजी के घर जाने के लिए। थोड़ी बहुत गुस्सा भी हो जाती है, कहती है कि आपने कुछ किया था ना जिसकी वजह से मेरे फादर ऑफेंड हो गए, आपने ऐसा क्यों किया, क्या किया आपने। ऐसे करके उन्होंने जब ब्लेम करने की भी कोशिश करी, फिर भी शिव जी बड़े शांत थे और शांति से सती माता को जवाब दे रहे थे। तो शिव जी के कैरेक्टर से हमने सीखना चाहिए कि कैसे किस कोई एंग्शियस इंसान को रिस्पॉन्ड किया जाता है। ओके, लाइफ में आपके ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे जहाँ पे आपके सामने का इंसान अपना आपा खो देगा। अपना आपा खो के हो सकता है कुछ कटु वचन बोल दे आपको, कभी कोई चीज के लिए जिद कर दे, या आपको उसके प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार ठहरा दे, या फिर आपको बिना वजह ही ब्लेम करे जिसके लिए आप जिम्मेदार हो ही नहीं। कुछ भी हो सकता है ना, दूसरे का तो पता नहीं एंग्शियसनेस में क्या बोल देता है इंसान, हमें तो नहीं पता होता। तो जब भी ऐसा कोई बोलेगा ना, जैसे अभी जैसे दक्ष ने बोला था, अभी सती माता धीरे धीरे सती जो थी वो एंग्शियस हो रही थी, डेस्परेट हो रही थी, और थोड़ा गुस्से की साइड टिल्ट होने लगी थी। और जब उनका मीटर यहाँ पे चला गया था टेम्परेचर, तब भी शिवजी ने अपना हेड क्या रखा, कूल रखा। ही इज लाइक रेफ्रिजरेटर, his head is like refrigerator, he's always cool. हाँ, कूल वेरी कूल हेडेड, वेरी काम एंड कंपोज्ड। तो शिव जी ना बहुत शांति से सती माता को एक्सप्लेन कर रहे थे हर एक कॉन्सेप्ट, कि देखो तुम्हारे पिताजी ने जो भी किया वो क्यों किया, क्योंकि उनको बॉडीली इसका अहंकार हो गया है और वो अंधे हो गए हैं। साथ साथ इसकी वजह से उनके हृदय में बहुत ज्यादा ईर्ष्या भी आ गई है। वो किसी सेल्फ रियलाइज्ड इंसान के सामने उसकी ईर्ष्या करते वक्त भी सोचते नहीं है। ऐसे करके उन्होंने बताया कि उनको ये सीखना होगा कि उनका मान सम्मान जो हो रहा है वो उनके हृदय में परमात्मा है, उनका मान सम्मान किया जा रहा है, उनकी बॉडी का कोई भी मान सम्मान नहीं कर रहा। तो कल हमने हमारा रिकॉर्डिंग खत्म हुआ था, उसके बाद भी डेप्थ में बात की थी कि कैसे लोग जो होते हैं वो गुणों का मान सम्मान करते हैं, ना कि बॉडी का मान सम्मान करते हैं। वैसे तो दिखने के लिए बहुत सुंदर से सुंदरता है ब्रह्मांड में, लेकिन सारी सुंदरता का अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट और ग्लोरिफिकेशन नहीं होता। सिर्फ उन सुंदर लोगों का ग्लोरिफिकेशन होता है जिनके अंदर
कुछ स्पेसिफिक गुण होते हैं जो समाज के काम आते हैं या फिर आसपास परिवार के काम आते हैं, दोस्तों के काम आते हैं। तो ऐसे जो गुण होते हैं ना, उसका ग्लोरिफिकेशन होता है। सिर्फ सुंदरता का ग्लोरिफिकेशन 1 या 2 दिन चलता है, लेकिन अगर इटर्नल ग्लोरिफिकेशन चाहिए तो वो गुणों के माध्यम से ही ग्लोरिफिकेशन हो सकता है, मतलब गुणगान हो सकता है। तो सुंदर लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है टू गेट देम सेल्स ग्लोरिफाइड। अगर दक्ष जैसी स्थिति हुई, सुंदर होने के बावजूद, हैंडसम होने के बावजूद अहंकारी हुआ, तो फिर उनकी छिछितुतुई होती है पूरे ब्रह्मांड में। तो so do you see, my dear Sati, I am always offering respect to Lord Vasudev, and in this way I have offered respect to Lord Vasudev in Daksha's heart. तो शिव जी ने कहा, देखो आप, मेरे हृदय में दक्ष के लिए कोई भी कटुता नहीं है। अपनी वाइफ को बोला उन्होंने कि मैं इसलिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया। मेरे हृदय में तो दक्ष के लिए इतू सी भी कटुता नहीं है। मैं उनको हार्ट से रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा वासुदेव का भजन करता रहता हूँ, मन में भजन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, और उनके हृदय में जो वासुदेव है, मैं उनका आदर करता हूँ, उनको मैं दंडवत करता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट योर फादर ऑल्सो। देखो, बहुत बड़ी बात है, ब्रह्मांड में जितनी भी जीवात्माएं हैं ना, सबका रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनके हृदय में कृष्णा है, परमात्मा बनकर है। वो एक्नॉलेज करे ना करे, वो उनकी प्रॉब्लम है। हमें तो पता है ना, हमें तो भागवतम से ज्ञान है ना। अब जिसके पास ज्ञान है वो जिम्मेदार इंसान है, या जिसके पास ज्ञान नहीं है वो जिम्मेदार इंसान है ना? अब सोचो, कोई ऐसा इंसान आया जिसके हृदय में कृष्णा है, उसको पता ही नहीं है मेरे हृदय में कृष्णा है। जैसे कई सारे लोग होते हैं ना, किसी किसी के किडनी में स्टोन हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता। किसी के गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, पता ही नहीं होता। किसी किसी के हार्ट में, ब्लड में क्लॉट्स आ जाते हैं, पता ही नहीं होता। किसी किसी के ब्रेन में ट्यूमर आ जाता है, उनको पता ही नहीं होता जब तक सीवियर हेडेक ना हो। कोई ना कोई सिम्टम आता नहीं तब तक पता ही नहीं होता। तो ऐसे भौतिक जगत में तो बहुत सारी चीजें शरीर में जो पता नहीं है, वैसी आध्यात्मिक जगत में हमारे हृदय में कृष्णा है, ये काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए वो लोग गलत सलत बिहेव करते हैं। तो उनको माफ करने का सबसे बड़ा तरीका यही है, समझ लेना कि अरे उनके हृदय में कृष्णा है, लेकिन इनको अज्ञानता के वश ये जान नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगा, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हो, मेरा बुरा क्यों ना करे, मुझे बुरा भला क्यों ना बोले, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, मेरे पास ज्ञान है, प्लस मुझे कृष्णा का ज्ञान है, तो मैं भक्त भी हूँ। और मैं भक्त हूँ तो भगत का सबसे बड़ा ड्यूटी हो जाता है कंपैशन दिखाना, माफ करना, फॉरगिवनेस। ये सारे वर्च्यूज जो होते हैं, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कभी। ये अपने प्रिंसिपल्स पे अड़े रहना हमेशा, कि आई एम डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई एम सपोज टू बी कंपैशनेट, आई एम डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई एम सपोज टू फॉरगिव पीपल नो मैटर व्हाट। वो मेरा अपमान करते हैं तो भी मैं उनको हृदय से माफ करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा है। उनके हृदय में जो परमात्मा है, उसने उनको ट्रिगर किया मेरा अपमान करने का। इसका मतलब परमात्मा की इच्छा थी मेरा अपमान हो। इसका मतलब परमात्मा इससे मेरा कुछ बेटर करना चाहते हैं। इसका मतलब परमात्मा मेरा अहंकार को कट पीसेस में कट करना चाहते हैं। इसका मतलब परमात्मा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि जब मेरा अहंकार पीसेस में कट होता है, तब मैं क्वालिफाइड हो जाता हूँ भगवत धाम वापस जाने के लिए। तो कृष्णा ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं, कृष्णा ऐसी रेसिपी बना रहे हैं, किसी और के थ्रू कटशी मेरे हृदय में घूम रही है, और मेरे अंदर से अहंकार उठा उठा के फेंका जा रहा है, उठा उठा के फेंका जा रहा है। Now I understand how Krishna is functioning. So I forgive this soul. I forgive this soul. मैं उसके हृदय में जो कृष्णा है उसका मैं आदर करता हूँ, दंडवत करता हूँ। सबको समझ में आ रहा है व्हाट इज द साइंस बिहाइंड फॉरगिवनेस? देखो, ये विज्ञान है, ये कोई थ्योरी नहीं है। ये प्रैक्टिकली अप्लाइड साइंस है, जो हमारे आचार्यों ने अप्लाई किया है, अम्बरीश महाराज ने अप्लाई किया है, फिर हमारे परीक्षित महाराज ने अप्लाई किया है। सब ने अप्लाई कर के फिर हम तक आया है। तो दिस इज अ प्योर साइंस, ज्ञान के साथ एप्लीकेशन है।
कंक्लूजन है, कंक्लूजन के साथ हमारे पास पूरा विज्ञान आ रहा है। एवरीबडी विथ मी, गेटिंग माई पॉइंट? हरी यस माता जी। शाबाश। सो शिवजी ने पहले तो अपनी वाइफ से ये क्लैरिटी दी कि देखो मैं इसलिए नहीं रोक रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरा इंसल्ट किया, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं वासुदेव की हमेशा आराधना करता हूँ और उनके हृदय में वासुदेव है ये मुझे पता है, और इसलिए मैं उनकी आराधना, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। क्लियर, उनको क्लैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन, सामने वाले को पहले ही बता दो कि ऐसा कुछ है नहीं, कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है, ये बताना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है वो पता होना भी जरूरी होता है। और सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है वो पता कैसे चलेगा? चैंटिंग करके। जब आप चैंटिंग करते हो हर रोज, भागवतम हर रोज पढ़ोगे, आपको ये कैरेक्टर्स की स्टडी हो जाएगी, तो आपको धीरे धीरे लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक भागवतम स्टूडेंट होता है ना, वो लोगों को 100% परख पाता है कि सामने वाली व्यक्ति के हृदय में, मन में क्या चल रहा है। ये सिद्धि उसको भागवतम से ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। वो भागवतम इसलिए खैर पढ़ नहीं रहा कि उसको सिद्धि प्राप्त हो, वो तो भगवान की भक्ति कर रहा है, कृष्णा को याद करने का उसको मौका मिल रहा है, इसलिए वो भागवतम पढ़ता है। लेकिन भागवतम पढ़ने का साइड इफेक्ट ये होता है कि आपको लोगों को समझने की क्षमता आ जाती है और उनके माइंड में क्या चल रहा है वो पता चलता है। जैसे शिव जी को पता चल गया, सती को लग रहा था हाँ अपना इंसल्ट हुआ तो मुझे जाना के लिए मना करोगे, हद हो गई, मैं नहीं सुनने वाली। So there was no need to offer respect to his body, although Daksha desired this for his personal pleasure. तो शिव जी ने अभी आज बताया। आप पूछ रहे थे ना मुझे, शिव जी खड़े क्यों नहीं हुए? दक्ष आया तो। अगर भक्त है तो उनके हृदय में विनम्रता भी होनी चाहिए। विनम्रता है तो खड़े होने में जाता क्या था? अपने ससुर के सामने किसी ने मुझे पूछा था। सो इसका जवाब अभी जाके शिव जी अपनी वाइफ को दे रहे हैं। वो डायलॉग में बता रहे हैं कि मैं ऑलरेडी उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने हृदय से तो ऑलरेडी उनको दंडवत कर दिया था, लेकिन आपके पिताजी को अपनी बॉडी के लिए रिस्पेक्ट चाहिए था। अपनी बॉडी के लिए चाहते थे कि मेरी बॉडी भी खड़ी हो जाए और उनको रिस्पेक्ट करे। तो शिव जी कह रहे हैं कि देयर वाज नो नीड टू ऑफर रिस्पेक्ट टू हिज बॉडी, ऑल्दो दक्ष डिजायर्ड दिस फॉर हिज पर्सनल प्लेजर। तो दक्ष को इससे अपने मन को बहुत शांति मिलने वाली थी, पर्सनल प्लेजर, एक खुशी मिलती है, कोई आपके लिए खड़ा हो जाता है तो दक्ष का जो पर्सनल प्लेजर के लिए उसकी इच्छा थी, इसलिए मैं खड़ा नहीं हुआ। Therefore he became envious of my position। अब शिव जी अपनी तरफ से स्टोरी बता रहे हैं। अब तक तो हमें ये पता है कि असेंबली में क्या हुआ, तो हम लोग एक ऑडियंस की तरह पूरी कथा देख रहे थे। अच्छा यहाँ से दक्ष गुस्सा हो रहा है, शिव जी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, दक्ष एकदम पास जाके नाक से नाक मिला के अपमान कर रहा है, हम पीछे से देख रहे हैं, वहां से नंदी आ रहा है, इसको श्राप दे रहा है, वहां से भृगु आ रहे हैं, भृगु शाप दे रहे हैं। तो हम लोग एक बैक एंड में ऐसे ऑडियंस बन के पूरी कथा देख रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि शिवजी की जगह पर शिवजी कैसे देखते हैं। शिवजी मन में ही दक्ष को अपने दंडवत प्रणाम कर देते हैं, लेकिन फिर भी दक्ष गुस्सा होता है क्योंकि शिवजी की बॉडी खड़ी नहीं होती। तो शिवजी को पता चल जाता है कि अरे इसको बॉडीली रिस्पेक्ट चाहिए अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि उसको प्लेजर मिलता है, इससे खुशी मिलती है। तो शिवजी बोल रहे हैं अपनी तरफ से कि जब मैं खड़ा नहीं हुआ तब वो बहुत ईर्ष्या उसकी जागृत हुई। देखो ईर्ष्या मैन्युफैक्चर नहीं होती, ईर्ष्या हमेशा आपके अंदर होती है, वो बस बाहर आने के लिए बबूला होता है ना, बबूला, ऐसे बबल्स होते हैं ना पानी से निकलते हैं। तो वैसे ही बबल, ऐसा नहीं होता बबल सरफेस ऑफ वाटर पे मैन्युफैक्चर होता है अपने आप, ऐसा नहीं होता। बबल जो आता है ना पानी में वो नीचे से आ रहा होता है। इसका मतलब नीचे से हवा हवा आते 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 बहुत देर से आ रहा होता है और फिर ऊपर जाके बबल दिख जाता है। वैसी ईर्ष्या होती है, अंदर दबी रहती है, उसको बस ट्रिगर की जरूरत होती है और वो ऐसे ऐसे उभर के जल्दी से ऊपर आ जाती है, अंदर दबी रहती है ईर्ष्या। तो दक्ष के अंदर बहुत सारी ईर्ष्या दबी हुई थी। जैसे कारण मिल गया, शिवजी नहीं उठे, तो दक्ष ने इमिडिएटली वो बबल ऐसे ऊपर ऊपर आया और फूट गया और उसका गुस्से में कन्वर्ट हो गया ईर्ष्या। तो शिवजी बता रहे हैं कि वो मेरी पोजीशन से बहुत ईर्ष्या करता है, क्योंकि शिव जी को डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, ब्रह्मा जी को क्रिएटर कहा जाता है, विष्णु को मेंटेनर कहा जाता है। लेकिन इन तीनों में दक्ष का नाम कहीं पे भी नहीं है। मेन तो पर्सनालिटीज ये तीनों ही है। तो दक्ष को ना हमेशा ऐसी जेलसी होती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, व्हाट इज दिस,
दक्ष का तो कोई चैंटिंग भी नहीं कर रहा है, मुझे तो कोई भगवान भी नहीं समझ रहा है, मुझे तो सब लोग बस ऐसे ही इंसान समझ रहे हैं, मुझे डेमिगॉड भी नहीं समझा जा रहा है। व्हाट इज दिस? मैं तो सिर्फ चीफ प्रोजेनेटर बन के रह गया। इंद्र को भी भगवान समझते हैं लोग, देवता समझते हैं, वरुण को भी समझते हैं, वायु को भी समझते हैं, लक्ष्मी माता को समझते हैं, दुर्गा माता को समझते हैं, ये सबको देवी देवता का। लेकिन जहाँ पे मेरी बात आती है, मुझे कोई देवता नहीं समझता। तो ये अंदर ही अंदर ना वो रिस्पेक्ट के लिए मरे जा रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ है ना, शिवजी पे गुस्सा निकल गया, क्योंकि शिवजी तो दिखने में भी हैंडसम नहीं है, बाकी देवता लोग तो चलो अलग दिखते हैं, लेकिन शिवजी है हैंडसम, बट रहन सहन थोड़ा सा अलग है, बहुत सारे ऑपुलेंट कपड़े नहीं पहनते हैं, ऑपुलेंट विमान पे जाते नहीं है, उनके उनका नंदी है, बाकियों का तो बहुत बड़े बड़े विमान है। तो दक्ष को एनवियसनेस इस चीज की थी कि ऐसी लाइफस्टाइल होने के बावजूद रिस्पेक्ट मिल सकती है इतनी हाई क्लास सोसाइटी में। व्हाट इज दिस? मैं तो इससे बेटर हूँ, दिखने में भी बेटर हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है, मेरी लाइफस्टाइल भी अच्छी है, मेरे कॉन्टैक्ट्स भी ज्यादा है इससे, ये तो मेरे जो एसोसिएशन है वो हाई क्लास लोगों के साथ है, इसका एसोसिएशन है वो भूत पिशाचों के साथ है, फिर भी इसको इतना इम्पोर्टेंट पोजीशन दी है। तो दक्ष को ये नहीं पता कि आपको अच्छी पोजीशन पाने के लिए भक्त बनना पड़ता है कृष्णा का। आप ऐसे बॉडीली क्वालिफिकेशन पे तो पोजीशन नहीं मिल सकती। कल को अमेरिका का प्रेसिडेंट जाके ये नहीं बोल सकता कृष्णा को कि अरे मुझे डेमिगॉड बना दो। अरे कृष्णा बोलेंगे क्यों बनाओ भाई, तूने मेरी भक्ति करी है क्या, तब मैं बनाऊंगा। वो अमेरिका का प्रेसिडेंट ये नहीं बोल सकता ना मुझे इंद्र देवता बनाओ, मुझे हेवन पे राज करना है। भाई तू होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, चैंटिंग कर ले, भक्ति कर लो, फिर तपस्या करो, फिर मांगो जो मांगना है, दे दूंगा, तथास्तु बोल दूंगा, तूने तो आया भी नहीं मेरे पास। तो ये तरीका होता है। तो दक्ष इज लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसके पास डेजिग्नेशन है लेकिन अकल में थोड़ी सी कमी है। तो दक्ष, तो शिवजी बता रहे हैं कि मेरी पोजीशन से उसको बहुत एनवियसनेस है। अभी तक तो हम सिर्फ ये समझ रहे थे कि दक्ष को शिवजी से एनवियसनेस इसलिए थी क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस मिलता है। आज पता चला हमें कि शिवजी बता रहे हैं दक्ष को एनवियसनेस पोजीशन से थी, डेजिग्नेशन से थी, क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर। why daksh cannot be destroyer? Why I cannot do? I can also do tapasya, I can also be destroyer. Consider me among the most three important gods of the universe and I'll do whatever you ask me to do, to tell I have that capacity. तो ये वाला अहंकार दक्ष के पास था, तो थोड़ा सा उसको बुरा लगता था, अचीवमेंट उसको कम लगती थी अपनी। तो शिवजी ने कहा मेरी पोजीशन को लेके उसको इतनी ईर्ष्या है कि उसने मुझे श्राप दे दिया, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था। मेरे हृदय में तो रिस्पेक्ट है। अब देखो हम लोग हर रोज मिलते हैं हरी कथा में, ठीक है, अब आप मंदिर जाओगे तो आपको ऑलरेडी रिस्पेक्ट है बहुत सारे डिवोटीज के लिए, लेकिन हो सकता है कि आप 100 डिवोटीज को 100 दंडवत ना कर पाओ, कोई ना कोई मिस हो जाए, एक दो डिवोटीज को आप दंडवत करोगे। क्या इसका मतलब ये है क्या कि टेम्पल में घूमने वाले बाकी सारे डिवोटीज को आप डिसरिस्पेक्ट करते हो? ऐसा तो नहीं है ना। जितने डिवोटीज दिखते हैं उनके लिए हमारे हृदय में रिस्पेक्ट है या नहीं है, वेदर वी डू दंडवत और नॉट? टेल मी। डू माता जी। हाँ माता जी, दिस इज द साइंस। हृदय में रिस्पेक्ट होता है, कभी कभी सबके प्रति नहीं दिखाया जा सकता, नॉट फिजिबल। वैसे ही शिव जी ने बॉडी से नहीं दिखाया, हृदय से ऑलरेडी ही हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दक्ष, लेकिन दक्ष ने एक्नॉलेज करने से रुक गया। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बुरा लग जाता है, कोई उनको स्माइल नहीं देता। तो आप जैसे सोशल गैदरिंग्स में जाओगे, शादी में जाना, और आपका ही कोई रिलेटिव होगा, अब आपके 700 रिलेटिव आए हुए हैं, 700 को 100 को कर दिया, नेक्स्ट 100 की बारी है, आप कुछ खा के आ गए वापस, बट रह गए, लास्ट 25 रह गए, करे क्या? गोलगप्पे खत्म हो गए, अब कौन सा खा के आए, फिर पेट भी भर गया, अब बैठ जाते हैं आराम से, टांगे दर्द करिए, लास्ट के 25 ऑफेंड हो जाएंगे। सबको ग्रीट किया, हमें नहीं ग्रीट किया। तो ये वाला किस्सा भी ऊपर के लोगों में होता है, सबको ग्रीट किया सबके लिए। सो ये समझने वाली बात है कि कोई हमें दंडवत नहीं करता तो भी उसके हृदय में रिस्पेक्ट होता है।
अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, कुछ लोग वन ऑन वन ऐसे प्राइवेसी में दिखाते हैं, कुछ लोग पब्लिकली में दिखाते हैं, लेकिन हर एक का तरीका अलग होता है। तो हमने कभी रिस्पेक्ट के लिए हैंकरिंग नहीं करनी है, लेकिन दक्ष के अंदर हैंकरिंग थी ना, मुझे चाहिए मान सम्मान, मुझे चाहिए मान सम्मान, मान सम्मान दो, मान सम्मान दो। मैं इस यहाँ पे जाऊंगा, मुझे हर जगह मान सम्मान मिलता है, यहाँ पे नहीं मिला, अब मैं यहाँ पे कभी नहीं जाऊंगा। तो शिव जी कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उन्होंने मुझे श्राप दिया सती। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू स्टिल डिसाइड टू गो टू योर फादर्स हाउस आफ्टर हियरिंग माई वर्ड्स, ओनली बैड कैन कम आउट ऑफ इट। शिवजी ने बताया तुम्हारे फादर बिल्कुल शांत नहीं है। अगर मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे फादर का, पूरी कुंडली तुम्हारे सामने चिपका दी है, देखो तुम्हारे फादर अंदर से शांत नहीं है, तुम्हारे फादर बहुत एजिटेटेड है, पोजीशन के लिए ईर्ष्या करने लगे हैं लोगों से, उनको पोजीशन चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए, बॉडीली रिस्पेक्ट चाहिए, चाहते हैं लोग बोले यू आर सो गुड इन मैनर्स एंड एटिकेट्स, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हैंडसम, यू आर सो यंग, यू आर सो वेल्दी, यू आर सो एजुकेटेड। तो उनको बेसिकली बटरिंग करने वाले लोग चाहिए। और फिर भी इतना सुनने के बाद भी अगर तुम गई वहां पे, तो इससे सिर्फ बुरा ही रिजल्ट आएगा, इससे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और आपका इंसल्ट पक्का होगा, आपके फादर आपका इंसल्ट पक्का करेंगे, और ये डेथ के समान होगा। अब जब आपका इंसल्ट होगा ना, डेथ के समान होगा। अब आप सोचोगे माता जी इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे पापा तो आते जाते हमें डांटते रहते हैं, हमें तो इंसल्ट फील नहीं होता, हमें तो बचपन से आदत पड़ गई है, आते जाते हाथ साफ कर लेते हैं माँ बाप। तो हमें अभी तो इंसल्ट फील नहीं होता। तो फर्क ये होता है कि विवाह के बाद जब एक लड़की जाती है शादी करके पति के घर, तो उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। अब शी इज नो मोर डॉटर ऑफ XYZ, शी इज वाइफ ऑफ सम ABC पर्सन। तो उसका सरनेम भी चेंज हो जाता है, उसकी डेजिग्नेशन भी चेंज हो जाती है, सब कुछ लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, खाना पीना सब कुछ बदल जाता है उसका। तो उसके बाद वो जब अपने वापस फादर के घर आती है ना, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाती फादर के लाइफस्टाइल से, मदर और फादर के साथ इतने इजीली नहीं कनेक्ट कर पाती जितना शादी से पहले कनेक्ट कर पाती थी, क्योंकि उसका लिविंग स्टाइल ही अलग हो गया होता है, सोचने का तरीका अलग हो गया होता है। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत भाई, हस्बैंड की संगत मिल गई, हस्बैंड की रंगत भी चढ़ेगी। हस्बैंड जिन विचारों का है उस वो विचार उसके अंदर भी आ जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। हस्बैंड के फीचर्स, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कॉपी करना हो जाता है। एंड देन व्हेन शी कम्स बैक शी इज नॉट एबल टू कनेक्ट, और तब तक उसके माता पिता भी थोड़े से एज उनकी आगे चली गई होती है, कि बीच में से जो गैप होता है ना मिलने का, ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, माँ बाप इतने ऐसे बदल कैसे गए अचानक से। ऐसा नहीं, वो ग्रेजुअली बदलते रहते हैं, लेकिन हर रोज मीटिंग नहीं होती, हर रोज मिलना नहीं होता, तो थोड़ा सा अलग लगता है। और तब जब इंसल्ट होता है, तो तब उनको ये नहीं होता कि अरे चलो मेरे पापा ने इंसल्ट किया है कोई बात नहीं, उनको ऐसे लगता है कि मेरा इंसल्ट किया है तो इसका मतलब उस फैमिली का भी इंसल्ट हुआ है जिस फैमिली में मैं रहती हूँ। सो उनकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो चुकी होती है, इसलिए उनको वो ज्यादा तकलीफ होती है अगर फादर इंसल्ट करे तो। ठीक है। तो उसके बाद सती देखते हैं क्या कहती है। सती कहती है कि सती बड़े शांति से ना शिव जी की बात सुन रही होती है। और ऐसे होता है ना, आपको जब किसी की बात सुननी नहीं होती ना, तो आप अंदर ही अंदर खिचड़ी नहीं पकाते, अब इस सेंटेंस को कैसे काउंटरैक्ट करे, इस सेंटेंस को, इसमें कोई लूप होल है, ये जो बोल रहे हैं ये पक्का गलत बोल रहे हैं, आपके हिसाब से ये सही हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, होता है ना। सपोज आपको बर्थडे पार्टी जाना है, पापा कह रहे हैं कि नहीं नहीं रात के 9 बजने वाले, बिल्कुल नहीं जाना, अगर 7 o'clock तक बर्थडे पार्टी होती तो मैं भेजता। देन यू विल बी लाइक अरे पापा 7 बजे भी उतना ही अंधेरा होता है, 9 बजे भी उतना ही अंधेरा हो जाता है, आ जाना 9 बजे लेने के लिए। देन योर फादर विल बी लाइक बट 9 इज टू लेट, अरे नहीं नहीं आप जैसी आओगे 8:45 आ जाओ, हम 8:45 नीचे आ जाएंगे, आप हमें बस पिकअप कर लेना। सो यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ लूप होल कि 9 लेट है, 8:45 लेट नहीं है, 8:45 तो फिर भी थोड़ा सा कम लेट है, तब आ जाना। और फिर पापा कहेंगे नहीं नहीं 8:45 भी बहुत लेट है, अच्छा पापा 8:15 ठीक है, 8:15 फाइन। पापा कहेंगे 8, ओके पापा डन डील 8 o'clock। सो ऐसे आप कुछ ना कुछ लूप होल निकाल के कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश करोगे फादर के साथ, क्योंकि आपको जाना है बर्थडे पार्टी दोस्त के, आपको मिस नहीं करना, सारे दोस्त आ रहे हैं। तो वैसे ही सती के मन में भी ना ऐसे एक्सेप्शनल हैंडलिंग चल रही थी। शी वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कैसे कैसे इसको काउंटरैक्ट किया जाए, क्या करे क्या करे। वैसे तो एज इट इज पति की बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड जो बोलते हैं ना वो ऑब्जेक्टिवली बोलते हैं,
उनको दूर से दिख रहा होता है कि क्या होने वाला है, और सुनना चाहिए। कभी कभी इमोशंस हावी हो जाते हैं स्त्रियों पर, तो इट इज वेरी ओपनली टोल्ड इन भगवत गीता कि स्त्रियां और बच्चे एक जैसे होते हैं, उनके साथ कभी कभी उनके इमोशंस ज्यादा बोलते हैं और उनकी बुद्धि थोड़ी कम बोलती है, और जो घर का जो लीडर होता है, पुरुष होता है, उसका इंटेलिजेंस ज्यादा बोलता है और इमोशंस कम बोलते हैं, फीलिंग्स कम बोलती है। तो कभी कभी उनकी बात सुन लेनी चाहिए, सती ने वैसे सुनना चाहिए था, बट सती कुडंट बिलीव हर हस्बैंड हैड ही जस्ट फोरबिडन हर टू गो टू फैमिलीज हाउस। सती को तो विश्वास ही नहीं हुआ, मेरा हस्बैंड मुझे अपने घर पे जाने से मना कर रहा है, इतनी हिम्मत हो गई, हद हो गई, कौन होते हो तुम भाई मुझे मना करने वाले। है ना, आजकल भी ऐसे होता है ना, सारी लेडीज को ऐसे लगता है, अरे आप होते कौन हो मुझे मना करने वाले, मेरे पापा, मेरे डैडी, मेरा घर, मैं जाऊंगी, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपके लिए तो रोटी सब्जी दाल राजमा चावल बना के रखा है, मुझे जाने दो, मैं वापस आ जाऊंगी, शाम का भी खाना दे दूंगी आपको, प्रॉब्लम क्या है, थर्मस में चाय भी चढ़ा के रखी है, पी लेना, सब तो दिया है, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, हाउ कैन यू से नो टू मी। तो वैसे सती कुडंट बिलीव हर हस्बैंड एट ऑल, उनको कभी लगा ही नहीं था सपने में कि शिवजी उनको मायके जाने से मना करेंगे, कौन मना करता है, ऐसे लगा उनको। ठीक है, हैड ही जस्ट फोरबिडन हर हर ओन फैमिली, उनकी अपनी फैमिली में जाने से मना किया था। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड शी परस्यूड हर लिप्स, अपर्स्ड हर लिप्स एंड क्लोज्ड हर आईज टाइटली। नीचे देखा, जोर से अपने लिप्स टाइटली बंद किए और आंखें भी बंद की, गुस्से से, गुस्सा आता है ना, ऐसे नीचे देखा, ऐसे किया, फिस्ट भी बनाई अपने हाथ की, ऐसे फिस्ट भी बनाई और ऐसे किया, उतने में टक 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 आंखों से टिप 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 गंगा मैया बहने लगी, गंगा सरस्वती सब बहने लगी, रोना आ गया, बड़ी सारे चीक्स पे आंसू, आंसू सती माता के। डॉटर को मना किया है भाई पापा के घर जाने से, कैसे सहा जा सकता है इतना बड़ा ब्लो। तो फिर सती माता ने मन में सोचा, आई शुड बी अलाउड टू सी माई फैमिली, आई एम जस्ट गोइंग टू लीव। सती माता ने अपने मन में सोचा, मुझे अपनी फैमिली से मिलने से कोई नहीं रोक सकता इस ब्रह्मांड में, मुझे परमिशन मिलनी चाहिए मिलने से, ये बहुत गलत है, बहुत बड़ी इनजस्टिस है, मुझे अपने डैड से मिलने से मना किया जा रहा है, मैं बस ऐसे ही छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे पापा से मिलना है तो मिलना है। और उनको अपने पापा की इतनी याद आ रही थी कि उन्होंने डिसाइड किया, मैंने तो जाना है, मेरे पापा, पापा की परी थी ना, जाना है पापा के पास जाना है। हस्बैंड कितना भी विजडमिस्ट हो, उसकी कुछ चल नहीं सकती, जब वाइफ ने एक बार ठान ली ना मैंने कुछ करना है तो करना है, हस्बैंड की कुछ चलती नहीं है। सो शी टर्न टू लीव द रूम, आंखों में आंसू आ रहे थे, शी वॉकड आउट एंड देन स्टॉप्ड, थोड़ा सा बाहर वॉक करने लगी, उनको बहुत बुरा लगा था, और फिर वो रोते रोते ही घर से बाहर निकलने लग गई, उन्होंने शिव जी की बात नहीं मानी, और शिव जी भी ने भी बोला था कि देखो आप जाओगे ना तो आपका बहुत बड़ा इंसल्ट होगा, तो आप मत जाओ। तो फिर बहुत बुरा लगा और थोड़ा सा स्टॉप हो गई। फिर उन्होंने सोचा, बट माई लॉर्ड डिड वॉर्न मी, व्हाट वुड हैपन। फिर ऐसे वॉक कर रही थी ना, तो ऐसे चौखट होती है ना घर की, वैसे उनके हर्मिटेज की चौखट थी। ठीक है, तो चौखट से बाहर अभी तक पाव नहीं रखा था, चौखट के पहले ही, चौखट मतलब जो दरवाजे के नीचे जो चौखट है ना, वहां पे। सो वहां पे चौखट समझ में आती है ना आपको क्या होता है, देर इज अ, ओके। सो वहां पे थोड़ा सा वॉक किया, वो क्रॉस नहीं किया था अभी तक, वहां पे वॉक किया, और उन्होंने सोचा कि लेकिन मेरे स्वामी ने मुझे बताया है कि कुछ बुरा होने वाला है, मैं वहां पे जाऊंगी तो कुछ बुरा होगा। तो फिर सती ने ऐसे किया, ऐसे अपने अपनी फिस्ट थी ना ऐसे क्लिंच की, क्या करूं क्या करूं। फिर वो टर्न अराउंड होगी, शी वॉक्ड बैक टू हर हस्बैंड, ऐसे ऐसे करते करते फिर वापस आई, दौड़ते हुए आई शिव जी के पास, बट आई वॉन्ट टू सी माई फैमिली, आई डोंट केयर innocent. Now you see there is so much similarity in women and children. तो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते अगर आपको कहीं दिख गया जहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि women are less intelligent, तो उससे ऑफेंड नहीं होना, ठीक है।
कई सारी लेडीज को ना भगवत गीता वो लोग 13th पेज पे ही रोक देते हैं, कभी कभी 23rd पेज से आगे ही नहीं जाती, उनको गुस्सा आता है। अर्जुन ऐसे कैसे बोल सकता है विमेन आर लेस इंटेलिजेंट, आई एम नॉट गोइंग टू रीड भगवत गीता, है रख दो। तो वो लोग रख देते हैं, 4-5 साल लग जाते हैं डिवोटीज को उनको समझाने के लिए, माता जी उठाइए भगवत गीता और पढ़िए, बुरा मत मानिए, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, हमने मान लिया, आप बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हो, लेकिन ऐसे कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला गया। इंटेलिजेंट लेस इंटेलिजेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि आप इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होते हो। अच्छा, ओ वी आर इमोशनली इंटेलिजेंट, ओके ओके, आई विल होल्ड भगवत गीता, आई ऐसे होता है। सो अर्जुन कहते हैं भगवत गीता में तो बहुत सारे माता जी को बुरा लग जाता है, जो नए नए आते हैं टेम्पल में उनको बुरा लग जाता है। वृंदावन में तो ऐसे हुआ था, कोई चंडीगढ़ दिल्ली से माता जी आई थी और एंट्रेंस में थी, और वो जो थे सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने बोला माता जी पर्स पर्स वहां पे जाना है, आप माता जी की लाइन वहां पे, माता जी वहां से जाओ। मुझे मुझे माता जी बोलोगे, समझते क्या हो अपने आप को, मैं माता जी दिखती हूँ, मैं माता जी दिखती हूँ, ऐसे करके बाल आगे करके उन्होंने, एंड आई वाज स्टैंडिंग बिहाइंड और मैं ऐसे देख रही थी, एंड आई वाज लाइक शी वाज वेरी टॉल, एंड देन मैं माता जी दिखती हूँ तुम्हें, मैं माता जी दिखती हूँ। So I told her that everybody here calls ladies Mataji. That is kind of respect they offer to ladies. ओ ओके ओके, हाँ ठीक है भैया, जा रही हूँ जा रही हूँ। बड़ा आया माता जी बोलने वाला, उनको बड़ा बुरा लग गया माता जी बोला तो, माता जी उनको लगा आंटी टाइप कोई डेजिग्नेशन है। तो ऐसे थोड़ा सा इनोसेंस होता है लेडीज में, इसको थोड़ा सा लाइटली ले लेना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि वो इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं लेडीज, तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली कम होते हैं ऐसे समझा जाता है। और बच्चों के पास भी वैसे ही होता है, बच्चे भी जल्दी से बह बह रोते रहते हैं, तो बच्चों को भी जल्दी से कोई बात लग जाती है, तो वो अपनी आधी बुद्धि यूज नहीं कर पाते, कभी कभी आधी बुद्धि यूज करते हैं, आधी बुद्धि यूज नहीं करते। ये वाला चीज बच्चों के साथ भी होता है। तो सती माता ने ऐसे ऐसे फिस्ट अपने ऐसे क्लेंच किए, वापस वॉक करके आई थोड़ी स्पीड से, बट मुझे अपने फैमिली से मिलना है, आई डोंट केयर, जो भी आपने बोला वो हो जाने दो मुझे, आई डोंट केयर। माइंड बहुत अनसेटल्ड था। फिर वो वैसे ही वापस फिर ऐसे अपना फिस्ट ना ऐसे क्लेंच करते करते वापस उल्टा वॉक करके वापस दरवाजे के पास गई, ऐसे 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 ऐसे। बट व्हाट इफ ही सेज दैट हैपेंस, फिर वापस चौखट से बाहर जाने से पहले, लेकिन अगर जो स्वामी ने बोला है वो सच निकला तो क्या होगा, ऐसे करके उन्होंने इससे पहले तो कभी अपने प्रेडिक्शन में मिस्टेक की नहीं है। जो बोलते हैं स्वामी वो हमेशा सच हो जाता है, देखो ऐसा हस्बैंड मिला जो बोलता है सच हो जाता है, मतलब कितना ज्यादा, इससे अच्छा तो ऐसा मिले जो कुछ भी बोले वो सच ही ना हो, तो टेंशन ही नहीं, बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सच होना ही नहीं है। लेकिन सती माता की टेंशन कितनी नेक्स्ट लेवल की है, पतिदेव जो भी बोलते हैं वो सच निकलता है। तो उन्होंने बोला कि अरे उन्होंने आज तक ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करी है, जो भी बोला है वो सच निकला है, मे भी मैंने उनकी बात सुन लेनी चाहिए। तो वो चौखट को ऐसे देखते देखते वापस ऐसे सोच रही थी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जो बोल रहे सच बोल रहे, वापस टर्न बैक किया सती माता नाउ सेकंड टाइम पीछे मुड़, वापस उन्होंने टर्न बैक किया, वापस हाथ ऐसे ऐसे करते करते, ही डजंट इवन केयर फॉर व्हाट आई वांट, ऐसे शिवजी को देखा, और शिवजी शांत बैठे थे, चेहरे पे एक शिकन नहीं, गुस्सा नहीं आएगा, मैं इतनी डिस्टर्ब्ड हूँ और आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप तो बिल्कुल संत महात्मा की तरह बैठे हो, थोड़ा तो कुछ तो मुझे परसुएड करो, उठो जगह से, बोलो सती मत जाओ, झिझोड़ो बोलो सती मत जाओ, बहुत बुरा होने वाला है, तुम मत जाओ, चलो मैं तुम्हें राजमा चावल खिलाता हूँ रसमलाई खिलाता हूँ, मत जाओ सती, मुझे छोड़ के मत जाओ, अपने पिताजी के घर मत जाओ, ऐसा कुछ करना चाहिए था, बट सती वाज लाइक ही डजंट इवन केयर फॉर व्हाट आई वांट, हद ही हो गई, ही डजंट केयर, आई नीड टू सी माई फैमिली, उनको इतना समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। सती वॉज इंडीड कंफ्यूज, शी पेस्ड इन एंड आउट ऑफ रूम अगेन एंड अगेन, फिर शिवजी के सामने प्याओ, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, लेकिन चौखट से बाहर पाँव नहीं जा रहा है। देखो whenever you are confused always listen to your heart, कंफ्यूजन कब होती है, जब आपको चाहिए कुछ होता है लेकिन बुद्धि कहती है नहीं चाहिए आपका मन कहता है चाहिए, बुद्धि कहती है नहीं नहीं मत लो। सपोज आप मार्केट में गए, आपको पास 500 रुपीज की नोट दी है पिकनिक पे पापा ने, और आपको कोई नेकलेस अच्छा लगा, मन कह रहा है 400 रुपीज का नेकलेस ले लेते, बुद्धि कहती है नहीं नहीं 500 सेव करते हैं, नेक्स्ट टाइम किसी और चीज में काम आएंगे,
मन कहता है ले लेते हैं, बुद्धि कहती है नहीं, मन बुद्धि मन बुद्धि मन बुद्धि, इसमें कंफ्यूजन। तो सती माता की बुद्धि कह रही थी शिव जी की बात मानो, मन कह रहा था पापा पापा, याद आ रही है पापा की, जाना है पापा के पास। सो कंफ्यूजन में वो इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे करके वॉक करे जा रही है रूम में। शुड आई गो और शुड आई स्टे, शुड आई गो और शुड आई स्टे, कभी चौखट को देखती कभी शिव जी को देखती। शिव जी को देखने के बाद उनका डिसीजन पक्का हो जाता था, जाना ही चाहिए, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। चौखट को देख के नहीं जाना चाहिए, अगर बोला हुआ सच निकला तो मैं क्या करूंगी, वापस कैसे आऊंगी, हस्बैंड को क्या बोलूंगी, हस्बैंड ने तो यही बोलना है, बोला था ना मैंने, नहीं बात सुनी ना, क्यों आ गई अपमान से करके वापस। और फिर तो शी वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि व्हाट विल हैपन इफ द प्रेडिकामेंट कम्स ट्रू, ब्रीदिंग हेवीली, लंबी लंबी सांस ली, फाइनली आंसू पोछे। आंसू पोछने का मतलब आई हैव टेकन द डिसीजन, she finally took a decision, आंसू पोंछ के she would go to her father's house. What a glorious decision, डिसीजन ले लिया। फाइनली क्या जीत गई, भावनाएं जीत गई। भावनाओं के साथ डिसीजन लेते नहीं है कभी, लेकिन भावनाओं के साथ ही डिसीजन ले लिया, लो कर लो बात। सो एज शी लेफ्ट, thousands of Lord Shiva's disciples ran to accompany her, followed by yakshas and Nandi and Lord Shiva's bull, मतलब ढेर पीछे से कई सारे बुल्स जा रहे हैं, नंदी जा रहा है, यक्ष जा रहे हैं। अभी दक्ष जिसको हेट करता है ना, ऐसी फौज लेके जा रही है सती, पीछे से सारे हुल्लाऊ करके जा रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच यक्ष जो दिखने में भी ऐसे अच्छे नहीं है। दक्ष इज लाइक आई एम सो हैंडसम, ओह नो, ये कैसे आ गए, ये कैसे दिख रहे हैं। सो सती के पीछे पूरी फौज ऐसे, जो जिनकी पांव जमीन पे टिकते भी नहीं है, वो हवा में ही उड़ते हैं। सो सती जा रही है, सब लोग जल्दबाजी में, मैम जा रही है, मैम जा रही है, फर्स्ट लेडी जा रही है, फर्स्ट लेडी जा रही है, पीछे भागो 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 जल्दी जल्दी, सारे यक्ष पीछे, बैल पीछे, नंदी पीछे, सारी पीछे, भागे भागे चले गए। They urged her to ride on the bull and offered her a lotus flower, mirror, other paraphernalia and her pet bird to enjoy on her journey. उन्होंने बोला बैठ जाओ बुल पे बैल पे बैठने के लिए बोला, ये बोले बैठ जाओ इस पे बुल पे, और आईना दिया, शीशा दिया, ठीक है, थोड़ा सा डेकोरेशन का उन्होंने सामान दिया, ये लो नेकलेस, ये लो आईना, ये लो क्रीम पाउडर लिपस्टिक, थोड़ा सा काजल मस्कारा आईलाइनर, ये लो लगाओ, थोड़ा सा मेकअप कर लो अपना, सारा श्रृंगार का सामान पकड़ा दिया, किसी ने कोम पकड़ा दिया, एक ने मिरर पकड़ा सामने, भूत तो ऐसे फ्लोट होते हैं ना, ऐसे मिरर पकड़ के फ्लोट हो रहा है वो सामने सती माता के, सती माता बैठी है बुल पे और श्रृंगार चल रहा है, बुल पे जा रहे, फादर के घर पे जाना है। तो फिर पीछे से एक बुल ने ऐसे कैनेपी ओपन कर ली, एक यक्ष ने ना, भूत ने ऐसे पीछे से अम्ब्रेला ओपन करी कि चलो धूप ना लग जाए। तो प्रॉपर मतलब रॉयल चल रहा था सब कुछ। सती को पता नहीं कि उसके फादर की नजर में ये सारा नौटंकी है, फॉर हर इट इज लाइक कि चलो मैं रेडी हो रही हूँ, बड़ी इनोसेंट। तो बहुत ग्रैंड कैनपी से कवर किया, सिंगर्स म्यूजिशियंस अकम्पनीड हर, फिर आसपास जितने भूत थे वो गाने भी गाने लग गए भूत पिशाच अच्छे अच्छे अपने सुर में गाने गा रहे थे सती माता को, तो म्यूजिशियंस थे, कुछ म्यूजिक बजा रहे थे, कुछ गाने गा रहे थे। अब आप भली भांति इमेजिन कर सकते हो वो कैसे गाने गा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वो अपनी अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे थे सती को हैप्पी रखने की। और पॉम्पस रॉयल परेड, मतलब मानो बारात जा रही हो, भूतों की बारात सती के साथ जा रही थी, भूत पिशाच यक्ष सबकी बारात जा रही थी, बहुत जोर से म्यूजिक नगाड़े बज रहे थे, बहुत जोर जोर से सती जा रही थी। दे फाइनली रीच्ड दक्षा's हाउस वेयर द सैक्रिफाइस वाज बीइंग परफॉर्म्ड। वैदिक हाइम्स वर, अभी देखो यहाँ पे आवाज कैसी थी यक्ष लोगों की, जोर जोर से डन 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 डन, आदिवासियों का जो आवाज होता है वैसे वाली। वहां पे गए तो मंत्र पठन टा 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 टा, ऐसे वहां पे मंत्र पठन चल रहा है, पीछे से बैंड बाजा बंद हो गया इनका। आगे चली गई तो वैदिक हाइम्स चल रहे थे, वो पहुंच गई यज्ञ की जगह पर। तो बड़े सारे ब्राह्मण थे, डेमी गॉड्स वहां पे थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर दिख रहे थे, सब व्हाइटिश व्हाइटिश, थीम ही व्हाइटिश थी, सब लोग ऐसे फ्रेश फ्रेश लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। सो देयर वर सैक्रिफिशियल एनिमल्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ पॉट्स मेंट फॉर सैक्रिफाइस, कई सारे
सैक्रिफाइस लगने के लिए घोड़े भी थे, बकरे भी थे, तो बहुत सारा वहां पे उस दिन सैक्रिफाइस भी होने वाला था। और मटके भी रखे हुए थे जिसमें बहुत सारी यज्ञ में आहुति देने के लिए भी सामान रखा हुआ था। सती वॉक्ड थ्रू द डोर्स ऑफ एरिना accompanied by her entourage। सारी बारात लेके सती माता अंदर एंटर कर गई। फिर कुछ तो ऑड लगा, क्योंकि सामने तो सारे देवी देवता है और पीछे से सब आ रहे सो सबको ऐसे थोड़ा ऑड लगा कि ये थोड़े आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहे। इट लुक्स लाइक दे डोंट बिलोंग टू आवर सोसाइटी। लुक एट आवर सोसाइटी, वी आर सो हाई क्लास पीपल एंड हाउ आर दे कमिंग। ऐसे करके सब लोग ऐसे थोड़े से आउट ऑफ प्लेस लगा। नॉर्मली शी वुड बी एंथुजियास्टिकली ग्रीटेड बाय एवरीवन। नॉर्मली क्या होता है ना, बहुत ज्यादा हैप्पीली उसका वेलकम होता था। The royal announcer would make a grand announcement of her arrival. Before शिवजी का अपमान ना, सती माता का वेलकम कैसे होता था पता है? सती माता जैसी ही अंदर आती थी ना, जोर जोर से यहाँ पे ऐसे ये बजते थे, ढोल बजते थे और अनाउंसमेंट होती थी। दक्ष प्रजापति की कनिष्ठ पुत्री श्रीमती सती आ रही है, पधारो, वेलकम, डा 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 डा, ऐसे करके बहुत जोर से अनाउंसमेंट होती थी। इस बार सती ने एंटर किया, डेड साइलेंस। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई म्यूजिक, ना कोई वेदिक हाइम, नो कोई वेलकम सॉन्ग, ना वेलकम अनाउंसमेंट, कुछ नहीं। सो हमेशा क्या होता था, उसके पापा आते थे आगे और बेटी को गले लगा लेते थे। बेटी दंडवत तो करती थी, लेकिन बेटी को ऐसे उठाएंगे और गले लगाएंगे और ऐसे सर पे ऐसे 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 हाथ फेरेंगे। तो ऐसे वेलकम करते थे उसके पापा। ठीक है, बट आज तो बिल्कुल ही अलग था। रॉयल अनाउंसर ने सती को देखा और ऐसे गल्प किया। सती आ गई। अनाउंस करूं या नहीं करूं? पता चला अनाउंस किया तो दक्ष ने मेरा सर काट देना है, अनाउंस नहीं किया तो सती ने मेरे को शराब दे देना है। मैं करूं तो क्या करूं? बेचारा, ही सॉ सती एंड ही गल्प, ऐसे गल्प किया। एंड ही लुक्ड वेरी नर्वसली। उसने ऐसे नर्वसनेस से दक्ष को ढूंढने की कोशिश की असेंबली में। दक्ष से अफर्मेशन चाहिए थी कि करूं या नहीं करूं अनाउंस, क्या करूं दक्ष जी। तो अनाउंसर दक्ष को ढूंढ रहा था। तो म्यूजिशियंस, जितने भी अंदर म्यूजिशियंस थे ना, उन्होंने म्यूजिक प्ले करना स्टॉप किया। सब लोग एक दूसरे के पास ऐसे ऑकवर्डली देख रहे थे कि व्हाट टू डू। सो द गेस्ट स्लाइटली स्माइल्ड एट हर व्हाइल लुकिंग नर्वसली एट दक्ष। तो जितने भी गेस्ट थे ना, वो सती माता को ना ऐसे स्माइल दे रहे थे। हाँ, ऐसे करके, मतलब थोड़ी सी एकदम 20% स्माइल, फिर दक्ष को देख के नर्वस स्माइल, दक्ष को देख के नर्वस। गेस्ट को भी पता नहीं चल रहा, इनकी फैमिली का इंटरनल मैटर है। हम फंस गए, किसकी साइड ले, इसकी साइड ले या उसकी साइड ले, उनको ना समझ में आए। तो वो लोग बड़े ज्यादा नर्वस थे दक्ष से। और फिर वो थोड़े से, फिर उन्होंने देखना ही बंद कर दिया। गेस्ट ने ना दक्ष को देखा ना सती को देखा, आपस में ऐसे कहीं ऊपर देखने लग गए, ऐसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। वो जिम्मेदार नहीं है किसी भी चीज के लिए। So as Sati walked further into the arena, more guests turned their backs to her। जैसे ही सती और ज्यादा आगे वॉक कर गई, तो सारे गेस्ट्स ने ऐसे अपनी पीठ ही मुड़ा दी उनको। ऐसे दिखाया जैसे कि वो देख ही नहीं रहे, वो कहीं और, प्रॉपर इग्नोर किया उन्होंने, पीठ दिखा दी उसको। तो सबने ऐसे प्रिटेंड किया एज इफ उनको पता ही नहीं सती आई। वो तो अपनी बातों में मशगूल है, अपनी बातों में बिजी है, ऐसे दिखाया उन्होंने। बाकियों ने ऐसे थोड़ा सा स्लाइटली देखा और फिर अचानक से अपनी नजर मोड़ ली। किसी ने ऐसे पीठ दिखाई, किसी ने ऐसे दिखाया जैसे उन्होंने देखा ही नहीं। अपनी अपनी बातें करने में इतना बिजी है कि वो वॉक करके चली गई, फिर भी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं एज इफ दे हैव नॉट सीन। तो सती को लगा देयर वाज समथिंग ऑफ। ऐसे पहले इतना ऑकवर्ड एंट्री कभी हुई नहीं थी, इतना किसी ने कभी इग्नोर नहीं किया था एज इफ कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। बहुत अनवेलकमिंग लगा। स्पेशली फादर के हाउस में उनको अनकंडीशनल लव मिलना चाहिए ना। फादर फादर के हाउस में तो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए ना। बेटा जी फर्स्ट रैंक लाओ तो ही प्यार मिलेगा, नहीं तो डंडे बढ़ेंगे, कोई प्यार नहीं मिलेगा। अच्छा बेटा जी मेरी बात सुनो तो ही प्यार मिलेगा, नहीं मैं नहीं तो डंडे पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सती माता की एक्सपेक्टेशंस थी कि अनकंडीशनल लव होना चाहिए फादर के घर पे, और एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, बेटी जैसी है वैसी एक्सेप्ट करो, आप उसको कंडीशन मत डालो प्रेम के लिए। लेकिन ये भौतिक जगत है ना, कंडीशनल लव ही होता है। माँ भी बच्चे से प्यार नहीं करती जब तक बच्चा रिटर्न में माँ को कुछ ना दे रिस्पेक्ट दे, ओबीडियंस दे, मार्क्स दे कुछ तो दे,
कुछ तो दे, नहीं तो माँ ने भी प्यार नहीं करना। वैसे ही पिताजी भी नहीं करते, क्योंकि भौतिक जगत ही ऐसा है, कंडीशनल लव है। अनकंडीशनल लव किससे हो सकता है? बस अनकंडीशनल लव किससे होता है? कृष्ण, सिर्फ कृष्ण भगवान से अनकंडीशनल लव किया जा सकता है। बाकी सारे भौतिक जगत के लव होते हैं ना, कम्स विद टर्म्स एंड कंडीशंस। हस्बैंड भी वाइफ से तभी प्यार करेगा अगर उसको वाइफ सारे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाएगी, बच्चों को अच्छे से पालेगी, खाना टाइम पे देगी बच्चों को, और अच्छे से अपनी जिम्मेदारी घर ठीक ठाक रखेगी, तभी हस्बैंड प्यार करेगा। वाइफ भी हस्बैंड से तभी प्यार करेगी जब हस्बैंड मंथली लक्ष्मी घर में लाएगा। अगर हस्बैंड ने मंथली लक्ष्मी घर में नहीं लाई तो वाइफ ने भी हस्बैंड से प्यार नहीं करना है। वैसे ही माता पिता भी बच्चों से प्यार तभी करते हैं जब बच्चे भी इन रिटर्न ओबीडियंस देते हैं, इन रिटर्न ऑनेस्टी दिखाते हैं, सिंसियरिटी दिखाते हैं, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, अच्छे अच्छे गुण दिखाते हैं, तभी माता पिता उस बच्चे से प्रभावित होकर उससे प्यार देते हैं, नहीं तो नहीं देते प्यार। तो इस तरीके से ये सब लेन देन की खेल है हमारे भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में। अनकंडीशनल लव तो सिर्फ कृष्णा के पास है। लेकिन सती वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड दैट। सती को लगा पापा के घर पे अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। वैसे तो होना भी नहीं चाहिए, पता है, अगर बेटी को अनकंडीशनल लव दिया और एक्सेप्टेंस दिया ना, तो बेटी कभी ससुराल में रहेगी नहीं, उसने तो वापस आते रहना है, पापा मेरे पापा मेरे पापा। पति कौन पति? अच्छा, वो 7 फेरे जिसके साथ ऐसे राउंड राउंड किया था वो, ओके ओके, ठीक है ठीक है, लेकिन बाकी टाइम मेरे पापा मेरे पापा। तो ऐसे अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस देना भी नहीं चाहिए बेटी को, जो आजकल वेस्टर्न फिलोसॉफी है उनको लगता है देना चाहिए, लेकिन नहीं देना चाहिए। बिकॉज यू आर नॉट मेंट टू स्टे इन गृहस्थ आश्रम फॉर लॉन्ग। अगर बेटी को अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस दिया तो पिताजी को हमेशा गृहस्थ आश्रम में ही रहना पड़ेगा, माता को भी गृहस्थ आश्रम में। वो लोग कभी वानप्रस्थ जा ही नहीं पाएंगे, वो लोग कभी सन्यास या फिर भक्ति भाव के आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो उनको भी थोड़ा सा डिटैच होने का मौका देना चाहिए बेटियों ने। तो यहाँ पे सती माता बहुत हर्ट हुई, उनके हृदय में ना ऐसे बर्निंग सेंसेशन हुई। बर्निंग सेंसेशन पता है, ऐसे जलने वाली फीलिंग आती है अंदर ही, तो वैसे बर्निंग सेंसेशन हुई। आगे क्या होता है वो हम कल देखते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पाद की जय, राम सुंदर की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, भक्तों के माता पिता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की गुड नाइट। गुड नाइट माता जी। हरे कृष्ण।